Today we will see about क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल्स को अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे तो ये आउटर मोस्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज स्केलेटल मसल। तो ये देखिए, ये है स्केलेटल मसल्स, दिस इज स्केलेटल मसल्स। क्रॉस सेक्शनल व्यू अगर देख रहे हैं तो अब ये स्केलेटल मसल है। ये अब इस स्केलेटल मसल को देखेंगे तो ये क्या होगा कि इट इज कवर्ड बाय, इसके चारों तरफ क्या होता है, ये देखिए इसके चारों तरफ ग्रीन कलर से बना रहे हैं, तो इसके चारों तरफ एक कवरिंग होता है और ये कवरिंग जो है ना, ये कनेक्टिव टिश्यू का है। तो इसको हम कहते हैं दैट इज व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कह सकते हैं कि स्केलेटल मसल का आउटर मोस्ट काट का देखें क्रॉस सेक्शनल, तो सबसे बाहर क्या दिखाई देगा, स्केलेटल मसल है और इसके चारों तरफ जो कवरिंग है उसको क्या कहते हैं, तो इट इज कवर्ड बाय, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कि स्केलेटल मसल जो है इट इज कवर्ड बाय क्या, और सराउंडेड बाय, सीधे लिख दे रहे हैं कौन सा है, आउटर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज एपीमाइसियम। क्या कहते हैं इसको हम, एपीमाइसियम। तो एपीमाइसियम, और ये एपीमाइसियम है क्या, ये एपीमाइसियम जो है इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू और ये क्या बना होता है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, WFCT, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो हम कह सकते हैं स्केलेटल मसल इज सराउंडेड बाय अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ये वाला। सेकेंड, अब ये स्केलेटल मसल्स को देख रहे हैं, इसके अंदर क्या होता है, दिस स्केलेटल मसल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर यूनिट्स, बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स के बने होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से गोल बना रहे हैं, 1 2 3, इस तरह का हम देख रहे हैं, 3 ही बना रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट होते हैं, 2 और एक और बना देते हैं, ये लीजिए 3। तो इसके अंदर भी क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं इस तरह के। तो ये ईच स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ क्या, दिस स्ट्रक्चर, और इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज, ये देखिए ये और ये सब, तो ये जो है इसको हम कहते हैं नोन एज मसल बंडल्स, मसल बंडल्स। ये क्या क्या बने हुए हैं, इट इज मेड अप ऑफ मसल बंडल्स, और इसी मसल बंडल्स को हम मसल फैसिक्युलाई भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज मसल फैसिक्युलाई और फैसिकल्स, एक ही चीज है, फैसिकल्स। तो इट इज मेड अप ऑफ क्या, मिनी, स्केलेटल मसल इज मेड अप ऑफ मिनी यूनिट्स नोन एज मसल बंडल्स और मसल फैसिकल्स और मसल फैसिक्युलाई, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं टर्म, फैसिक्युलाई, तीनों टर्म यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये स्केलेटल मसल था, ये कवर्ड क्या से है, कनेक्टिव टिश्यू लेयर से कवर्ड है, उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। दिस मसल बंडल्स जो है उनके चारों तरफ भी, ईच मसल बंडल इज ऑल्सो सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये जो लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है इसको कहते हैं एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसको हम कहते हैं क्या, इट इज नोन एज पेरीमाइसियम। तो ये कवरिंग को क्या कहते हैं, दिस मसल बंडल्स और मसल फैसिकुलाई इज कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज, क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज पेरीमाइसियम, इसको कहते हैं पेरीमाइसियम। और ये कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, लेकिन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, तो ये याद रखेंगे एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, इट इज अ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। तो ये एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। उसी तरह हम देखेंगे कि और भी अगर देखेंगे, ठीक है, अगर ये देख रहे हैं ना, अगर इसके अंदर भी देखेंगे तो क्या होगा, मतलब ईच मसल बंडल्स इज ऑल्सो मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स, बहुत सारे यूनिट्स के बने होते हैं। तो ये यूनिट्स हम ये देख रहे हैं इस तरह रेड से बना रहे हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इस तरह सभी में है, इधर सभी में बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स हैं, सभी में है। तो ये यूनिट्स इधर भी है, ये लीजिए, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज
मसल फाइबर्स। क्या कहते हैं? मसल फाइबर्स। मतलब ये देखिए ये सब छोटे वाले, इनको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज मसल फाइबर्स। तो यहां लिख दे रहे हैं मसल फाइबर्स। दिस इज नोन एज मसल फाइबर्स। और ये मसल फाइबर क्या है? इट रिप्रेजेंट्स मसल सेल। ये मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है, मसल का सेल कह सकते हैं, और मसल सेल। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट, इट रिप्रेजेंट्स मसल फाइबर एंड मसल सेल। मसल सेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये याद रखेंगे ये है। अब ये मसल सेल जो देख रहे हैं, मसल सेल, हर एक मसल सेल ये है ना, ये तो हर एक मसल सेल के चारों तरफ भी क्या होता है? एक कवरिंग होता है। और ये जो कवरिंग जो देख रहे हैं इसके चारों तरफ भी है, तो चारों तरफ जो कवरिंग है ये इस तरह का, ये भी कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है। क्या है? इट इज ऑल्सो अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और इसको क्या कहते हैं? तो कह सकते हैं इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड दैट इज नोन एज व्हाट? एंडोमाइसियम कहते हैं इसको, एंडोमाइसियम। और ये एंडोमाइसियम भी क्या है एक्चुअली में? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ एरोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी एरोलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। ठीक है, तो ये हम स्ट्रक्चर क्या देखें? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज क्रॉस सेक्शन सेक्शनल व्यू ऑफ किसका? स्केलेटल मसल। तो ऑफ स्केलेटल मसल। तो किसी भी स्केलेटल मसल का अगर हम क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं तो क्या दिखाई देगा? इसमें देखेंगे दिस स्केलेटल मसल is made up of many bundles of muscle bundles और muscle fascicles और muscle fasciculi। उसी तरह each muscle bundle is made up of क्या? Each muscle bundle is also made up of many, that is muscle fibers। और इसी को क्या करते हैं? This represent muscle cell। तो muscle cell कहने का मतलब क्या हुआ? muscle fibers के बारे में बोल रहे हैं। और ये क्या होता है? ये तीनों का तीनों जो होते हैं they are covered by a layer of क्या? connective tissue। The layer of connective tissue which is present around the skeletal muscle is known as epimysium। The layer of connective tissue which is present around muscle bundles or fascicles is known as perimysium। The layer of connective tissue which is present around the muscle fiber or muscle cell is known as endomysium। तो ये देख रहे हैं mysium ऐसा। ये क्या है? ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना है। ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू अगर पूछ देगा तो एरोलर। ये कौन सा है? एरोलर। ठीक है, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल व्यू। अब हम क्या देखेंगे? क्रॉस सेक्शनल व्यू के बाद हम देख रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट आगे देख रहे हैं कि ये हो गया स्केलेटन का छोटा यूनिट, ये हो गया इसका छोटा यूनिट। अब ये मसल फाइबर जो है ना, ये क्या है? ये जो छोटे छोटे रेड देख रहे हैं क्या है? मसल फाइबर है। तो एक मसल फाइबर को, ये मसल फाइबर है ना, इस मसल फाइबर को हम क्या करते हैं? ये मसल फाइबर है ना, इस मसल फाइबर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। क्या करते हैं? इसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो बड़ा करके अगर देखेंगे हम तो ये कैसा दिखेगा? तो यहां पे देखेंगे आप, ये तो इसको बड़ा करके देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस। यहां देखें तो ये देख रहे हैं ऐसे। ये क्या है? मसल फाइबर को हम देख रहे हैं। तो मसल फाइबर को देख रहे हैं तो ये क्या हो गया? ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह है और बीच में जाकर क्या है? ये बीच में इस तरह का इनवेजिनेशन बना रहा है। ये क्या बना रहा है? इट फॉर्म्स इनवेजिनेशन। ये इनवेजिनेशन बना रहा है ऐसे। ठीक है, और ये देखिए इस तरह ऐसे, इस तरह, और ये इनवेजिनेशन बना रहा है और ये हम इसको ऐसे कर दे रहे हैं इस तरह। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, यहां देखेंगे ध्यान से, तो ये ऐसे हो गया। ये एक मसल फाइबर देख रहे हैं तो इस तरह का है। अब ये मसल फाइबर का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या करते हैं? इसको कहते हैं प्लाज्मा लेमा है ना इसका। तो प्लाज्मा लेमा है, तो ये प्लाज्मा लेमा क्या है? स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज सार्कोलॉजी। सार्को से यूज करते हैं, और मायोलॉजी तो सार्को से एक टर्म आ जाएगा। प्लाज्मा लेमा जो है, प्लाज्मा में उसको क्या कहेंगे? सार्कोलेमा कहेंगे। तो ये जो है ये क्या कहलाएगा? दिस इज सार्कोलेमा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज, दैट इज सार्कोलेमा। अब ये देखिए सार्कोलेमा है, और ये सार्कोलेमा जो है ना,
ये जगह जगह पर क्या कर रहा है, इन्वेजिनेशन बना रहा है, और इसी इन्वेजिनेशन जो बन रहा है इसको कहते हैं टी टिब्यूल। क्या कहते हैं, टी टिब्यूल, ये वाला है टी टिब्यूल कहते हैं। टी मतलब हो गया ट्रांसवर्स टिब्यूल, दिस इज नोन एज ट्रांसवर्स टिब्यूल। और ये देखेंगे दो ट्रांसवर्स टिब्यूल के बीच में क्या होते हैं, बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर है, यहां देखिए बीच में इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, और इसमें बीच में जो स्ट्रक्चर्स इस तरह के होते हैं, ये देखिए इस तरह से, इस तरह के स्ट्रक्चर्स है। तो जरूरी नहीं है कि दो ही है टी टिब्यूल्स, बहुत सारे हैं, पूरे नीचे भी हैं। तो ये टी टिब्यूल्स है, और ये क्या है, ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल है ना, तो मसल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या कहेंगे, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में है ना, तो इसको कहते हैं सिस्टर्ने, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने, इसको हम कह सकते हैं SRC, ठीक है। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टर्ने जो है, ये क्या होगा, ये किसके बीच में है, दो टी टिब्यूल के बीच में। ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टी टिब्यूल। क्या कहते हैं इसको, टी टिब्यूल, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज टी टिब्यूल। तो ये देखिए टी टिब्यूल है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ बना दे रहे हैं। तो ये जो इन्वेजिनेशन ऑफ सार्कोलेमा है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, तो दिस इज ये वाला जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज टी टिब्यूल। टी मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ट्रांसवर्स टिब्यूल, तो ये ट्रांसवर्स टिब्यूल है, ट्रांसवर्स टिब्यूल। अब ये क्या हुआ, ये ट्रांसवर्स टिब्यूल है, ये क्या है, ये वाला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में है ना, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या है सिस्टम में, ये क्या है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या है सिस्टम में है, यही ना। अब देखिए एक टी टिब्यूल, ठीक है, ये किससे सराउंडेड है, इट इज सराउंडेड बाय टू एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तीन हो गया ना, ये 1 2 3, तो तीनों को मिला के ये जो तीनों है, इस स्ट्रक्चर को कंबाइंडली हम कहते हैं ट्रायड कहते हैं। क्या कहते हैं, तीनों है ना, तो तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे इसको, वी कैन से इट एज ट्रायड। तो ये ट्रायड है। तो ट्रायड, व्हाट इज ट्रायड, तो ट्रायड मतलब क्या हुआ, ट्रायड ऑफ मसल फाइबर। तो आप इसको मसल फाइबर ट्रायड कह सकते हैं। तो मसल फाइबर ट्रायड, तो सीधे हम ट्रायड लिख रहे हैं। ट्रायड मतलब किसका ट्रायड, तो मसल फाइबर का। तो ये ट्रायड मतलब क्या हुआ, इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ टी टिब्यूल along with टू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में, चाहे टर्मिनल सिस्टम में भी कह सकते हैं इसको, क्या कहेंगे टर्मिनल सिस्टम में। तो ये होगा, तो इसको ट्रायड कहेंगे, तो मसल फाइबर ट्रायड कहेंगे। नेक्स्ट, अब ये जो देख रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा कैल्शियम होते हैं। दे आर रिच इन व्हाट, दे आर रिच इन कैल्शियम। तो ये कैल्शियम, ये टी टिब्यूल को हम ब्लैक ही से बना रहे हैं, ये वाला ये टी टिब्यूल। अभी देखिए ये क्या होता है, दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आर रिच इन व्हाट, दे आर रिच इन कैल्शियम। कैल्शियम के रिच होते हैं। कहते हैं ना कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कौन सा चाहिए एलिमेंट, मेटल चाहिए, कैल्शियम। कैल्शियम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन व्हाट, मसल कॉन्ट्रैक्शन। कैल्शियम का रोल भी देखेंगे। तो ये कैल्शियम कहां पर होता है एक्चुअली में, तो ये कैल्शियम है, ये क्या है, दिस इज कैल्शियम। तो Ca2+ है, तो दे हैव Ca2+ सबसे ज्यादा। तो Ca2+ इज स्टोर्ड इन वेयर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, SRC कहेंगे वहां। अब ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम निकलना भी होगा, ठीक है, निकलना होगा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दो चीज इसमें होते हैं। इसका जो मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस तरह के ऐसे एक स्ट्रक्चर होते हैं, और एक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, इस तरह के। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप कह सकते हैं चैनल। इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज चैनल्स कहते हैं इसको। और इसको क्या कहते हैं, पंप। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, पंप है, PUMP पंप। और इस तरह का होगा, इसको क्या कहते हैं, चैनल्स, CHANNELS चैनल्स। तो जब भी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर कैल्शियम निकलना होगा, तो ये क्या हो गया, चैनल से ऐसे करके निकल जाएगा कैल्शियम। लेकिन पंप क्या करता है, पंप अंदर पैसिवली एक्टिवली अंदर की ओर कैल्शियम को ढकेल देगा जब जरूरत नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये देखिए, तो कैल्शियम क्या हो गया, अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ पंप, और बाहर निकलेगा विद द हेल्प ऑफ चैनल्स। तो कैल्शियम, नेम द
स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम कौन सा ऑर्गेनेल है? दैट इज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, एक तो प्लाज्मा लेमा देख लिए, इसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिए। पूरे में क्या भरा होगा? पूरे में देखेंगे कि भरा होगा आपको साइटोप्लाज्म भरा होगा। तो द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इज नोन एज, ये जो साइटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, पूरा में क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो साइटोप्लाज्म भरा है तो इसको क्या कहेंगे? सार्कोप्लाज्म। क्या कहेंगे इसको? सार्कोप्लाज्म कहेंगे। दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया? सार्कोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ दिस मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोप्लाज्म। सब का सार्को से है, सार्कोलेमा, सार्को प्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम में और सार्कोप्लाज्म। अब क्या है कि इसमें और क्या क्या दिखेगा इसमें? तो और में क्या देखेंगे, ये मसल फाइबर है, तो मसल है तो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, तो इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा होगा ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। यहाँ पर क्या होगा इसमें? तो इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम ऐसा करते हैं, ये लीजिए, ये एक दिखा रहे हैं, क्या इसमें होगा? इसमें होगा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? बहुत सारा, ढेर सारा होगा। टू प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एनर्जी चाहिए ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, तो टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। और क्या क्या होगा इसमें? और इसमें क्या क्या होगा? इसमें देखेंगे गोल गोल साइज से जगह जगह पर पूरे में भरा हुआ, ये ग्लाइकोजन होगा। क्या होगा इसमें? ग्लाइकोजन होगा। स्टोर्ड फूड कहते हैं ना, मसल्स में स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो ग्लाइकोजन होगा। और क्या हो गया? जिस तरह ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन पकड़ के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसी तरह मसल्स में क्या होता है? मसल्स में भी तो चाहिए ऑक्सीजन बाइंड करने के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए। तो क्या होता है? उसको पिगमेंट को मायोग्लोबिन कहते हैं। क्या होता है? क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन। तो इसमें क्या होगा? मायोग्लोबिन भी होगा। तो मायोग्लोबिन इस तरह बना दे रही है, क्या है? ऐसे तो एक ही नहीं है, बहुत सारा है, तो ऐसे दिखा रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, और क्या दिखाई देगा इसमें? मायोग्लोबिन। दिस इज मायोग्लोबिन। व्हाट इज मायोग्लोबिन? मायोग्लोबिन इज अ पिगमेंट विच बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन मसल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा? मायोग्लोबिन क्या है? इट इज अ पिगमेंट विच बाइंड्स एंड ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन इन मसल्स। हीमोग्लोबिन में चार पेप्टाइड चेन के बने होते थे, प्रोटीन चेन के, 2 अल्फा 2 बीटा। ये मायोग्लोबिन जो होता है सिर्फ एक ही चेन का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली 1 पॉलीपेप्टाइड चेन। और वो पॉलीपेप्टाइड चेन कितना अमीनो एसिड का होता है? ये अगर देखेंगे तो 153 अमीनो एसिड का आता है। ये लिख दे रहे हैं 153 ए, मतलब अमीनो एसिड के बने होते हैं। ये याद रखेंगे, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। नेक्स्ट, और क्या पाया जाएगा इसमें? न्यूक्लियस होगा न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस जो होगा, ये एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या होते हैं कि ये पेरिफेरी में पाए जाते हैं। ये शुरू में न्यूक्लियस बीच में है, लेकिन बाद में इस तरह होता है ना अरेंजमेंट कि सारे पेरिफेरी पाए जाते हैं। तो ये जितने भी न्यूक्लियस है, यहाँ पे देखिए, जितने भी न्यूक्लियस है, तो ये जनरली क्या होता है? ये इस तरह जितने भी न्यूक्लियस है सब पेरिफेरी में आ जाते हैं। फाइनली इनका न्यूक्लियस का माइग्रेशन होता है, उसको कहते हैं पेरिफेरल माइग्रेशन। और जितने भी न्यूक्लियस है सब कहां पर आ जाते हैं? मेनली ऑल द न्यूक्लियस कम्स इन पेरिफेरी। तो ये देखिए सब ऑर्गेनेल्स जो है सब इसी से बना रहे हैं, ये ग्रीन से। तो ये देखिए पेरिफेरी में ऐसे। तो ये देखना क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस कैसा होगा? यहाँ पर न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस कैसा है? तो याद रखना है ये पेरिफेरल न्यूक्लियस है। और इस सेल में कितना न्यूक्लियस है? एक ही है, बहुत सारे। तो जरूरी नहीं कि यहां भी होंगे, इधर भी न्यूक्लियस होगा, इधर भी पेरिफेरल में होगा। तो ये पेरिफेरल न्यूक्लियस कैसा होगा? ये दिस न्यूक्लियस इज पेरिफेरल। तो यहां पर लिख देते हैं कैसा होगा ये? पेरिफेरल। और क्या होगा? एक से ज्यादा अगर न्यूक्लियस होगा सेल में तो उसको क्या कहते हैं? इसको प्लांट्स में हम सिनोसिटिक टर्म यूज करते थे, COENOCYTIC, सिनोसिटिक। एनिमल्स में हम इसको क्या यूज करते हैं? सिंसियल, SYNCYTIAL, सिंसियल। तो सिंसियल मीन्स एक मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन इज नोन एज सिंसियल। तो इसमें याद रखेंगे कि एनिमल में सिंसियल टर्म यूज करते हैं मल्टी न्यूक्लिएट न्यूक्लियस के लिए, ज्यादा होगा तो। और प्लांट में क्या यूज करते हैं? दैट इज सिनोसिटिक। तो यहां पर क्या होगा? न्यूक्लियस कैसा है? इट इज पेरिफेरल एंड सिंसियल, किनारे होते हैं।
नेक्स्ट क्या है, और क्या देखेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे, यहां पर देखेंगे कि स्केलेटल मसल है, एक बड़ा है, इसमें बहुत सारे छोटे यूनिट मसल बंडल है, इसमें भी छोटे यूनिट क्या है, मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर देख रहे हैं एक, तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे और यूनिट होंगे, उसको मसल फाइबर है ना, अब इसको कहेंगे मसल फाइब्रिल कहेंगे, क्या कहेंगे, मसल फाइब्रिल हम कहेंगे, वी विल से इट एज मसल फाइब्रिल। तो हम मसल फाइब्रिल, तो इसमें मसल फाइब्रिल देखिए बना रहे हैं इस तरह, ये देखिए, ये ऐसे, तो पूरे में क्या है, ये मसल फाइब्रिल है, ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे, तो पूरे में मसल फाइब्रिल है। तो कह सकते हैं कि इस तरह से मसल फाइब्रिल पूरे में भरे होंगे, इधर भी मसल फाइब्रिल है, 3-4 बना दिए हम। ये क्या है, मसल फाइब्रिल, दिस इज मसल, यहां लिख दे रहे हैं मसल, यहां पर मसल फाइबर था और ये मसल फाइब्रिल, FIBRIL, और इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहते हैं मायोफाइब्रिल भी कह सकते हैं, और मायोफाइब्रिल और मायोफाइब्रिल ये कहेंगे। और इसका एक और नाम है, इसको सार्कोस्टाइल भी कह सकते हैं, सार्कोजोम नहीं, सार्कोजोम क्या है, सार्कोजोम इज, यहां पर देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, यहां देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, तो यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया का एक नाम भी हम कह सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इट्स माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज व्हाट, सार्कोजोम। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया मिटा के यहां पर कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, सब सार्को नाम हो गया ना, तो सार्कोजोम। तो देखिए इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म, इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहां पर लिख भी दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ किसका, ऑफ मसल, इसको सार्कोजोम कहेंगे, सब चीज सार्को से है। तो यहां पर देखिए ये सार्कोस्टाइल है, क्या है, सार्कोस्टाइल। अभी एक आएगा सार्कोमियर आएगा आगे, तो ये क्या है, सार्कोस्टाइल। तो यहां पर हम देखेंगे कि क्या क्या बना हुआ है, मायोफाइब्रिल और सार्कोस्टाइल। तो ईच मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स, और ये मायोफाइब्रिल्स जो है अरेंज कैसे है, these myofibrils are arranged parallel to the longitudinal axis of muscle fiber। ये देखिए ऐसे नहीं है, ऐसे पैरेलल है एक दूसरे से अरेंज। अब ये जो अरेंज है ये क्या है, मायोफाइब्रिल है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या था, मसल फाइबर है, ये फाइब्रिल है। अब क्या होगा, ये वाला जो देखेंगे, ये वाला जो देख रहे हैं ना, क्या है, मसल फाइबर ना, तो ये मसल फाइबर अभी हम बड़ा सा बनाएंगे, तो इसमें क्या होते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होता है। क्या होता है इसमें, अल्टरनेट क्या होता है, लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं, अभी आगे बताएंगे। तो इसी में हम बना दे रहे हैं थोड़ा सा एक इस तरह, तो ये क्या होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज मायोफाइब्रिल। क्या कहते हैं, मायोफाइबर नहीं, मायोफाइबर इज हियर, यहां पर आप इसको कह सकते हैं क्या, मायोफाइबर कह सकते हैं, फाइबर, दिस इज फाइब्रिल। उसी तरह यहां पर भी बना देते हैं 2-3, इस तरह से होगा। और ये जो मायोफाइब्रिल होता है ये क्या होता है, अल्टरनेट इसमें लाइट और डार्क बैंड होता है। तो डार्क बैंड हो गया, फिर लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, इस तरह। तो एक और बना दें, ये लीजिए, ठीक है, नीचे भी वैसे ही होगा, इसको भी बना देते हैं। अब ये देखिए, ये क्या है, पैरेलल टू दिस मायोफाइब्रिल्स आर अरेंज्ड कहां पर है, दे आर अरेंज्ड पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ क्या, मसल फाइबर्स, पैरेलल अरेंज है। और ये इसी तरह कहां पर अरेंज है, अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडिनली इन सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म में अरेंज है। अब ये क्या होगा, ये इसी तरह तो हवा में होंगे नहीं, कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे ना। तो यहां पर होता क्या है कि यहां पर कनेक्ट करने वाला होते हैं स्ट्रक्चर्स, यहां देखिए, तो ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो कनेक्ट कर रहा है, ये देखिए ऐसे, ये ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर रहा है। तो ये कहां पर सटा हुआ है, ऐसे, तो ये कहां पर अटैच्ड है अल्टीमेटली, ये अटैच्ड है अल्टीमेटली कहां पर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा से ये सब क्या है, अटैच्ड है।
तो ये जो भी मायोफाइब्रिल है दे आर डायरेक्टली अटैच टू सार्कोलेमा। और ये सार्कोलेमा से नहीं, किससे अटैच तो है, लेकिन क्या, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। तो ये जो बता रहे हैं यहाँ स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं प्रोटीन। तो ये वाला जो प्रोटीन है इसको हम कह रहे हैं सपोर्टिंग प्रोटीन है। क्या है, कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन्स। और ये सपोर्टिंग प्रोटीन्स ऑन कहां पर है, ये ऑन सार्कोलेमा, ठीक है, यहां। और ये इधर इससे अटैच है। तो कह सकते हैं दिस मसल फाइब्रिल्स आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडिनली पैरेलल टू ईच अदर इन सार्कोप्लाज्म एंड इट इज हेल्ड टाइटली विद द हेल्प ऑफ सपोर्टिंग प्रोटीन्स प्रेजेंट इन सार्कोलेमा। इधर भी है, इधर भी। अब यहां देखिए एक चीज याद रखना है, एक प्रोटीन होता है उसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। क्या कहते हैं, डिस्ट्रोफिन। मस्कुलर डिस्ट्रोफी आप पढ़े होंगे कि मसल के ब्रेकडाउन से होता है। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी, तो वही डिस्ट्रोफी से डिस्ट्रोफिन। तो यहां पर क्या होता है, ये देख रहे हैं, ये देखिए यहां, ये जो देख रहे हैं ना, ये इसी को कहते हैं डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है, इधर इधर, ये देख रहे हैं ना ऐसे से। तो ये और भी क्या होते हैं इसमें, इसी के बीच में यहां पर देख रहे हैं एक प्रोटीन है, इसको कहते हैं डिस्ट्रोफिन, DYSTROPHIN, डिस्ट्रोफिन, ठीक है, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन। तो ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक्चुअली में होता क्या है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स है। ये क्या होते हैं, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे होता है। तो इट इज रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है। कह सकते हैं कैसा है ये रॉड लाइक होता है, साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। तो ये याद रखेंगे, साइटोप्लाज्म है ना, मतलब साइटोप्लाज्म। तो इट इज अ डिस्ट्रोफिन इज अ क्या है, इट इज अ, वी कैन से इट इज अ रॉड लाइक, यहां लिख देते हैं यहां पर, रॉड लाइक प्रोटो साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म है ना, तो रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, ठीक है। तो याद रखेंगे नेम द रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। और ये क्या कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है, दैट कनेक्ट्स मसल फाइब्रिल्स वगैरह है ना, तो मसल फाइब्रिल को किससे कनेक्ट कर रहा है, सपोर्टिंग प्रोटीन ऑफ सार्कोलेमा, कह सकते हैं ना। तो दैट कनेक्ट्स मसल फाइब्रिल्स टू, किससे कनेक्ट कर रहा है, टू, कह सकते हैं सपोर्टिंग प्रोटीन्स ऑफ व्हाट, सार्कोलेमा, टू सपोर्टिंग प्रोटीन्स, क्या लिख रहे हैं, टू सपोर्टिंग प्रोटीन्स ऑफ सार्कोलेमा। तो ये याद रखेंगे। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन है। यही अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, ये हेल्थ नहीं हो पाएगा, टूट टूट के गिरेगा, ऐसे याद रखिए। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफिन अभी आगे पढ़िएगा। तो डिस्ट्रोफिन मतलब क्या होगा, डिस्ट्रोफिन मतलब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन का कमी होगा उसमें, ठीक है, अब नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि ये सब चीज अगर देख रहे हैं कि एक स्केलेटल मसल देख रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट मसल बंडल होगा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट हो गए, क्या उसको मसल फाइबर। मसल फाइबर को भी देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे यूनिट क्या हो गए, मसल फाइब्रिल और मायोफाइब्रिल, ठीक है, ये हो गया। अब ये एक्चुअली में ये जो देख रहे हैं ये वाला, कि अगर कोई देखेंगे एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में, तो ये जो बनते हैं ना मसल फाइब्रिल, ये बन कैसे रहे, एम्ब्रियोब्लास्ट से बनता है। क्या से बनता है, एम्ब्रियोब्लास्ट। तो एक्चुअली में होता क्या है कि शुरू में जब बनता है ना, यहाँ देखें, जब शुरू में ये बनता है तो इस तरह अलग अलग है। एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में क्या हुआ, ये देखिए अलग अलग है, ये क्या है, अलग अलग है। एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में वी कैन से कि दे आर सेपरेट। और ये बाद में क्या होता है, बाद में देखेंगे तो ये सब क्या होते हैं, फ्यूज होते थे, एक एक न्यूक्लियस है ना, बाद में सब फ्यूज हो गए, सभी के सभी क्या हो गए, ये फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने के बाद इसमें न्यूक्लियस क्या हो गया, देखिए एक एक था ना, ये सब फ्यूज होने के बाद क्या हो गया, न्यूक्लियस हरा रंग का बनाया है, तो ये देखिए न्यूक्लियस था, इसमें एक एक था सेपरेट। अब क्या हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। तो ये कह सकते हैं ना कि एम्ब्रियोब्लास्ट सेल जो थे उसमें यूनिन्यूक्लिएट थे, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिन्यूक्लिएट, दिस इज यूनिन्यूक्लिएट एम्ब्रियोब्लास्ट। ये कहां पर, एम्ब्रियो स्टेज में, एम्ब्रियो में।
लेकिन बाद में अडल्ट में क्या हो जाते हैं ये, अडल्ट में यूनिन्यूक्लिएट नहीं है, अडल्ट में ये क्या हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएट हो गया। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब क्या हुआ है, बताया थे ना यहाँ पर, कैसा होता है न्यूक्लियस, सिंसियर, ये सिंसियर होता है। तो ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी यूनिन्यूक्लिएट एम्ब्रियोब्लास्ट सेल। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे, अब ये देख रहे हैं कि इस मसल फाइबर में देख रहे हैं तो बहुत सारे क्या है, मसल फाइब्रिल है और मायोफाइब्रिल। अब इस मायोफाइब्रिल को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। तो ये सार्को स्टाइल है ना, तो इस सार्को स्टाइल को हम क्या करते हैं, ये लीजिए, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं, ये बड़ा करके देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इसको हम हटा देते हैं, अंडरस्टूड है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं कि क्या होगा। तो अगर इफ वी विल विजुअलाइज किया, ये यहां पर लिख रहे हैं कि इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर देखेंगे इस तरह, ये देखिए, ये इस तरह का है। तो ये देखेंगे यहां पर ऐसे। अब ये क्या होगा, इसमें हम बताए थे अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड। तो अल्टरनेट ये लाइट है, ऐसे बना दे रहे लाइन, ये ऐसे लाइन है, और ये अल्टरनेट, ये मान लीजिए कि क्या है, ये लाइट है, ये लाइट है, और इधर क्या है, इतना ही, ये डार्क है। तो ये देखिए अल्टरनेट क्या है, इट इज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड के बने हुए हैं। तो ये डार्क बैंड हो गया, और फिर क्या होगा, लाइट बैंड। तो ये देखिए, ये डार्क बैंड है, लाइट डार्क, फिर क्या है, लाइट, और फिर क्या होगा, फिर होगा डार्क। ये लीजिए, तो ये लाइट और डार्क बैंड का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। तो इतना ही बना रहे हैं बस, इस तरह का लाइट और डार्क बैंड का बना हुआ। तो अगर ये क्या क्या देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ स्केलेटल मसल, और ये किसका व्यू है, दिस इज व्यू ऑफ मसल फाइबर। तो मसल फाइबर में बहुत सारे क्या है, मायोफाइब्रिल है, इस मायोफाइब्रिल को ऊपर जाके देख रहे हैं, ये इस तरह का। तो इट इज मेड अप ऑफ क्या, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट डार्क इस तरह। अब ये जो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड है ना, तो ये जो बैंड देख रहे हैं, ये कौन सा है, दिस इज लाइट बैंड, दिस इज डार्क बैंड, यही ना, दो बैंड, लाइट और डार्क। तो ये जो लाइट बैंड है, ठीक है, इनमें क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो देखेंगे ना इनका, वो क्या होता है, सिमिलर होता है, सेम होता है, इसीलिए इसको कहते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या कहते हैं इसको, आइसोट्रॉपिक। तो इसको हम कहेंगे आई बैंड, और इसी को लाइट है ना, तो लाइट बैंड। तो लाइट बैंड, लाइट और आइसोट्रॉपिक, ISOTROPIC, आइसोट्रॉपिक बैंड इसको कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो होगा इसको कहेंगे डार्क कहेंगे, दिस इज नोन एज डार्क बैंड, और अनआइसोट्रॉपिक, ANISOTROPIC, अनआइसोट्रॉपिक बैंड। तो दो तरह का बैंड हो गया, आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक। इसको इधर लिखते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, दिस बैंड इज नोन एज, तो दो तरह के बैंड हो गया, लाइट बैंड और डार्क बैंड। तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला डार्क बैंड हो गया, और ये कौन सा बैंड हुआ, ये वाला, तो ये हुआ लाइट बैंड। तो इधर लिख देते हैं लाइट और आइसोट्रॉपिक बैंड। तो व्हाई इट इज नोन एज आइसोट्रॉपिक एंड व्हाई इट इज नोन एज अनआइसोट्रॉपिक, तो क्यों करते हैं, तो ये क्या होता है कि इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर देखेंगे इनका, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं, सेम होता है, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे सभी का क्या होगा, सेम नहीं होगा, इसीलिए अनआइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। अब इसको हम आई बैंड, इसको क्या कहेंगे, आई आइसोट्रॉपिक है ना, तो इसको हम आई बैंड भी कर सकते हैं, दिस इज आई बैंड, आइसोट्रॉपिक। और ये क्या है, अनआइसोट्रॉपिक है, तो ए बैंड। तो आई बैंड और ए बैंड का ये अल्टरनेट बना हुआ है। और क्या देखेंगे, और अगर देखेंगे तो दो तीन चीज याद रखना है कि ये जो आई बैंड है, क्या है, आई बैंड। तो आई बैंड का जो क्या है, देख रहे हैं सेंटर लाइन है ना, द लाइन सेंट्रल लाइन,
तो आई बैंड जो है इसका सेंटर से अगर कोई लाइन जाता है, ठीक है, कहां से, सेंट्रल लाइन, तो इससे बना रहा है, तो ये सेंट्रल, इसका सेंटर इधर ही है ना, कहीं होगा, तो आई बैंड का जो सेंट्रल लाइन है, द लाइन दैट द सेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स कौन सा बैंड, आई बैंड, इज नोन एज, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज जेड लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं, जेड लाइन, जेड डिस्क ये कह सकते हैं। उसी तरह ये भी क्या है, इसका भी तो सेंटर होगा, ये सेंटर, इसको क्या कहेंगे, जेड, तो क्या कहेंगे इसको, जेड लाइन कहेंगे। उसी तरह इसका क्या कहेंगे, इसको जेड। तो हम सिंपली कर सकते हैं व्हाट इज जेड, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, जेड को कहते हैं ज्विस चेन्स, क्या कहेंगे इसको, ज्विस चेन्स चेब लाइन, JWIS ज्विस, CHEINS चेन्स, CHAIBE, क्या कहते हैं इसको, ज्विस चेन्स चेब, ज्विस चेन्स CHAIBE चेब लाइन कहेंगे। और इसी को हम कहते हैं, और भी है, ज्विस चेन्स चेब लाइन, जेड लाइन, और इसी का दूसरा नाम है, इसको क्रॉसियस, CRAUSES, क्रॉसस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉसस मेम्ब्रेन, तो याद रखेंगे। तो कह सकते हैं कि द सेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स आई बैंड, इसको कह रहा है, तो क्या होगा, सेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स आई बैंड, तो यहां लिख दे रहे हैं सेंट्रल लाइन, और डिस्क भी कह सकते हैं, दैट सेपरेट्स क्या, आई बैंड, ठीक है। तो वह सेंट्रल लाइन जो कि सेपरेट किसको कर रहा है, आई बैंड को, बीच वाला सेंट्रल लाइन, ये हो गया जेड, जो एसेंशियल लाइन और क्रॉसस मेम्ब्रेन। उसी तरह डार्क जो देख रहे हैं ना, उसमें भी, डार्क में भी तो कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, डार्क में भी कुछ ना कुछ होगा, सेंट्रल लाइन, तो ये डार्क में ही देखिए ऐसा है ना, ये ऐसे, तो डार्क का भी कुछ ना कुछ सेंट्रल लाइन है, तो इसको हम कहते हैं एम लाइन, क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एम, क्या कहते हैं इसको, एम लाइन कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, एम लाइन। तो हम इसको यहां ना लिख के ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या लिख रहे हैं यहां पर, एम लाइन, तो ये क्या है, ऊपर लिख रहे हैं, ये देखिए, ये हो गया, दिस इज एम लाइन, ये भी क्या हो गया, दिस इज एम लाइन। तो एम जो है ना, ये एम मतलब क्या हो गया, एम कहते हैं इसलिए कि मिसलर लाइन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मिसलर, MISCLER, मिसलर लाइन कहते हैं, और एम लाइन, तो याद रखेंगे क्या है, मिसलर लाइन। तो व्हाट इज मिसलर, व्हाट इज डिस्टेंस जेड डिस्क जेड लाइन, इट इज द सेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स व्हाट, आई बैंड को सेपरेट कर रहा है, और ये क्या हुआ, सेंट्रल लाइन, तो हम कह सकते हैं इट इज द सेंट्रल लाइन दैट सेपरेट्स, किसको सेपरेट कर रहा है, सेपरेट्स अनआइसोट्रोपिक बैंड ना, ए बैंड और डार्क को जो डिवाइड कर रहा है वो, ठीक है। तो यहां देखिए एम है, ये हो गया, यहां भी एम करते रहे, कोई दिक्कत नहीं, ये एम था, इस तरह, तो इस तरह होता है डार्क बैंड। तो ये कह सकते हैं कि मायोफाइब्रिल क्या बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, द सेंट्रल लाइन दैट डिवाइड्स द light band into two equal parts is Z line, and the central region which divides the dark band into two region is known as M line, that is Miller line। इतना समझ में आ गया। अब आगे हम क्या देखेंगे, ये दो सब यूनिट जो है ना, ये दो जेड के बीच में, ये दो है ना, ये देखिए, ये क्या था, जेड था ना, तो दो जेड के लिए यही था ना, ऐसे देखिए, यही तो था, यही था ना, तो दो जेड के बीच में, ठीक है, ये था जेड, ये था जेड, ये भी क्या है, जेड, तो दो जेड के बीच में ये वाला जो देख रहे हैं, ये क्या कहेंगे, ये ऐसे यही ना है, दो, तो दो जेड के बीच में, फिर ये हो गया, फिर यहां से यहां, तो दो जेड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एंड दिस डिस्टेंस इज नोन एज सार्कोमेयर, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। तो ये देखिए, ये सार्कोमेयर, ये क्या कहलाएगा, एक सार्कोमेयर। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ये जो मायोफाइब्रिल था, मायोफाइब्रिल, इसमें भी छोटे छोटे यूनिट्स हो गए ना, एक तरह से कह सकते हैं, ये छोटा सा एक सार्कोमेयर, दूसरा सार्कोमेयर, तीसरा सार्कोमेयर, चौथा, इस तरह बहुत सारा ना, मतलब ईच मायोफाइब्रिल इज आल्सो मेड अप ऑफ मेनी यूनिट्स नोन एज सार्कोमेयर।
व्हाट इज सार्कोमेयर? तो ये एम और एन के बीच में नहीं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन टू जेड डिस्क, इसको सार्कोमेयर। तो एक सार्कोमेयर, दो सार्कोमेयर, तीन सार्कोमेयर, चार सार्कोमेयर, इस तरह बहुत सारे सार्कोमेयर के स्मॉलर यूनिट के ये बन गए। अब ये सार्कोमेयर है, अब इस सार्कोमेयर के बारे में देखते हैं। तो सार्कोमेयर, तो व्हाट इज सार्कोमेयर? सार्कोमेयर तो हम कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, लगातार, एक जेड ये और एक जेड ये नहीं, दो लगातार बगल वाले को। तो यहां पर लिख सकते हैं सार्कोमेयर क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ व्हाट? इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ, तो यहां पर लिख दे रहे हैं सार्कोमेयर का क्या है डेफिनेशन? इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका है बताइए? किसका है? मायोफाइब्रिल का ना, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, नॉट मसल फाइबर, मायोफाइबर नहीं, मायोफाइब्रिल का, ठीक है इसका। अब देखिए पहला, दूसरा इसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव, सार्कोमेयर क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और एडजेसेंट जेड डिस्क और जेड लाइन, लिख लेते हैं। इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव मतलब लगातार, क्या? टू सक्सेसिव क्या? जेड लाइन और जेड बैंड कहिए, जेड डिस्क कहिए, ठीक है। तो इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन और जेड डिस्क, कुछ भी कर सकते हैं। तो दो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्या? जेड डिस्क, इसको कहते हैं क्या? सार्कोमेयर। तीसरा हम कह सकते हैं, मतलब ये सार्कोमेयर क्या का बना होगा? सार्कोमेयर अगर कहेंगे, यही है ना ये, तो ये सार्कोमेयर में क्या है? ये कौन सा बैंड था? ए बैंड था ना, ये पूरा डार्क बैंड था, और इसके साइड में क्या है? हाफ आई बैंड, और इधर हाफ आई बैंड। तो अगर ये सार्कोमेयर देखेंगे तो ये देखिए, ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा का पूरा को क्या कहेंगे? ये देखिए, ये क्या था? ये ए बैंड था, ए, और ये क्या होगा? ये देखिए ये, तो ये क्या हुआ? ये पूरा का पूरा आई था, ये हाफ है ना आई, तो हाफ आई है, और इधर भी क्या है? हाफ आई। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ए बैंड, टोटल ए बैंड सराउंडेड बाई हाफ आई बैंड ऑन बोथ साइड, इसी को कहते हैं सार्कोमेयर। तो ऐसे भी तो कर सकते हैं कि ए बैंड सराउंडेड बाई क्या? हाफ आई बैंड ऑन, कहां पर? ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में, इसी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज सार्कोमेयर, ठीक है। तो ये सार्कोमेयर है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या? इसी चीज को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ये क्या का बना हुआ है? हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड है प्लस हाफ आई बैंड, यही है ना। तो ये देख रहे हैं, ये क्या का एक्चुअली बना है? हाफ आई बैंड, ये मतलब कि ए बैंड है सराउंडेड बाय हाफ आई बैंड ऑन बोथ साइड्स, यही है। इसी को क्या कहते हैं हम? सार्कोमेयर। तो सार्कोमेयर क्या हो गया? इट इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जेड डिस्क, और ये क्या हो जाएगा? ए बैंड सराउंडेड बाय हाफ आई बैंड ऑन बोथ साइड्स, इसी को हम क्या कर रहे हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज सार्कोमेयर। और यहां पर सार्कोमेयर है, ये हम बताए थे सार्को स्टाइल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ? ये तो बड़ा था, बड़ा बहुत सारे छोटा छोटा सार्कोमेयर का बन गया, बहुत सारे क्या है? छोटे छोटे सार्कोमेयर के बन गए। अब एक सार्कोमेयर ये जो है, यही सार्कोमेयर है, इस सार्कोमेयर को हम बना के देखते हैं थोड़ा सा। क्या करेंगे? सार्कोमेयर को बना के देख रहे हैं, देखिए। अब ये सार्कोमेयर को बना के देख रहे हैं आगे, तो सार्कोमेयर, तो सार्कोमेयर को बना के देखेंगे, यही है ना ये। तो ये देखिए जेड और जेड, तो इसी तरह हम कोशिश करते हैं, यहां बना रहे हैं यहाँ। तो इस सार्कोमेयर थोड़ा बड़ा बनाएंगे हम, ये इस रो में है ना, यहां से यहां तक, लेकिन ऐसे तो फिर भी यहाँ देखिए, कोशिश करते हैं इसी के नीचे, ये देखिए ऐसे है ये यहाँ, तो इसको हम इसी से बना रहे हैं, ये देखिए ऐसे, इस तरह था। और ये जेड लाइन कौन सा है? यहाँ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? ये आपको याद रखना है कि इतना बड़ा थोड़ा बना दे रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आएगा। ये देखिए ऐसे। तो ये देख रहे हैं क्या कि ये एक्चुअली में अगर देखेंगे तो ये क्या है? ये कार्य सार्कोमेयर बना रहे हैं,
सार्कोमियर देखेंगे तो ये बताएं कि जेड था, ठीक है, मान लीजिए ये वाला था ना, ये जेड और जेड, तो ये भी यहाँ बना रहा है, यही था ये जेड, ये देखिए यही था ना, ये ऐसे था, ये ऐसे था, यही था जेड, यही बना रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ये जेड है, ये क्या है जेड, जेड लाइन, और ये जेड लाइन है, जेड लाइन, और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ए बैंड है ना, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, और ये हाफ आई है, ये देखिए तो ऐसे बना रहा है, ये देखिए ऐसे। तो ये वाला बैंड जो देख रहे हैं, ये वाला कौन सा बैंड है, ए बैंड है, ये क्या है, ये ए बैंड है, और इधर क्या हो गया, हाफ हाफ आई बैंड, ये क्या हो गया, हाफ हाफ आई बैंड। तो ए बैंड सराउंडेड बाय क्या, हाफ आई बैंड ऑन बोथ साइड्स, दैट इज टर्म्ड एज व्हाट, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं दैट इज सार्कोमेयर। तो हाफ आई बैंड ए बैंड, इसी को क्या कहते हैं हम, यही है सार्कोमेयर। क्या है ये, दिस इज सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर का, ठीक है। और ये बना रहे हम सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर, रेस्टिंग सार्कोमेयर कहेंगे। सार्कोमेयर अभी देखेंगे, ये सार्कोमेयर इतना बड़ा है ना, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो छोटा होता है, ऐसे छोटा होगा, तो एक सार्कोमेयर छोटा हुआ, इधर वाला भी छोटा हुआ, इधर वाला भी छोटा हुआ, इधर वाला भी छोटा हुआ, तो सारे छोटा होंगे तो क्या होगा, वही छोटे हो जाता है, उसी को हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और फिर वापस आ जाता है तो क्या, रिलैक्सेशन। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये सार्कोमेयर है, बट इट इज व्हाट, इट इज रेस्टिंग सार्कोमेयर कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, रेस्टिंग सार्कोमेयर। रेस्टिंग सार्कोमेयर मतलब कि ये नॉन कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, मतलब अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको कहेंगे रेस्टिंग सार्कोमेयर का फिगर है। अब यहाँ पे देखिए, तो रेस्टिंग सार्कोमेयर में क्या था, इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे देखिए, यही बना है ना कि जेड के बीच में डिस्टेंस है ए और ये। अब ये एक्चुअली में हम बताएं कि ये जो मायोफाइब्रिल है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सार्कोमेयर होते हैं। अब सार्कोमेयर में क्या होगा, ये देखते हैं। तो सार्कोमेयर में देखेंगे छोटे स्ट्रक्चर्स जो होंगे उसको मायोफिलामेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मायोफिलामेंट्स। तो दो तरह के फिलामेंट्स, मायो मतलब मसल और फिलामेंट्स मतलब मसल फिलामेंट्स। तो मसल फिलामेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। और ये दो तरह के मसल फिलामेंट्स होंगे, एक मसल फिलामेंट जैसे कहेंगे थिक और एक थिन। तो थिक जो मसल फिलामेंट्स होते हैं दैट इज थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स कह सकते हैं। तो जो थिक फिलामेंट है उसको हम कहते हैं मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है वो मेनली कहते हैं, इट मेनली मेड ऑफ क्या, एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन दो क्या है, ये याद रखेंगे मेन अभी तो, कि दो जो है मेजर फिलामेंट्स हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। तो हम पढ़े होंगे एक्टिन एंड मायोसिन हेल्प्स इन, इट इज अ प्रोटीन विच हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। तो यही होते हैं, तो एक्टिन और मायोसिन होंगे इसमें। तो रेस्टिंग सार्कोमेयर में क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स कहेंगे, और फिलामेंट्स, टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स, और उसको क्या कहेंगे, मायोफिलामेंट्स, मसल फिलामेंट्स और फिलामेंट्स। और ये फिलामेंट्स कौन सा होता है, इसको आप कहेंगे प्राइमरी फिलामेंट और सेकेंडरी, बाद में लेक्चर में देखेंगे। तो ये अभी फिलहाल हम लिख दे रहे हैं 1 डिग्री फिलामेंट, क्या कहेंगे इसको, 1 डिग्री मतलब प्राइमरी, और एक कहते हैं क्या 2 डिग्री फिलामेंट मतलब कि सेकेंडरी, ठीक है। तो ये प्राइमरी फिलामेंट जो होता है ये क्या होता है, थिक होते हैं, तो थिक फिलामेंट कहते हैं इसको, क्या कहेंगे प्राइमरी और थिक। और ये जो सेकेंडरी फिलामेंट होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं। तो एक थिक फिलामेंट कहिए और एक को क्या कहेंगे, थिन। तो हम कह सकते हैं, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। तो कह सकते हैं सार्कोमेयर के अंदर क्या देखेंगे हम, दो फिलामेंट्स देखेंगे, कौन कौन सा, एक को कहेंगे प्राइमरी फिलामेंट्स, मायोफिलामेंट, और सेकेंडरी। प्राइमरी को हम क्या कहेंगे, ये प्राइमरी थिक होता है और ये थिन होता है, ठीक है। अब ये प्राइमरी जो होगा थिक है, वो क्या का बना होता है, तो ये जो है थिक वाला, द थिक फिलामेंट्स दैट इज नोन एज, इसको कहते हैं मायोसिन। क्या कहते हैं इसको, मायोसिन कहते हैं। और ये जो होता है ये तो हो गया मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट्स हो मेनली मायोसिन। मेनली जो होगा इसमें, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक्टिन, क्या देखेंगे, एक्टिन, ठीक है। और इसके अलावा और भी देखेंगे अभी, थिन फिलामेंट्स में और भी होते हैं, ट्रोपोनिन, TROPONIN, इसके बाद ट्रोपोमायोसिन, TROPOMAYOSIN,
MYOSIN मायोसिन। तो सभी का रोल अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन में आगे देखेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए इसमें जो थिक नेम द थिक फिलामेंट, और थिक फिलामेंट और थिक प्रोटीन्स भी कह सकते हैं जो होते हैं मायोसिन, और ये क्या होता है थिन जो होते हैं उसको क्या कहेंगे, दैट इज एक्टिन। तो एक्टिन और मायोसिन क्या है, प्रोटीन है, और इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये दोनों के दोनों क्या हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल। तो ये मायोफिलामेंट जो है ये क्या होते हैं एक्चुअली में, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, दे हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। तो नेम द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन मायोसिन। ठीक है, अब यहां पर देखिए यहां पर दो तीन चीज और याद रखना है, ये हो गया। अब ये एक्टिन और मायोसिन इसमें कैसे पाया जा रहा है, एक्टिन और मायोसिन तो है, लेकिन ये एक्टिन और मायोसिन का अरेंजमेंट कैसे है, आपको ये ध्यान देना है, इसी से क्वेश्चन है। यहां देखिए, तो एक्टिन और मायोसिन ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए, यहां पर हम बताए थे ये क्या है, ए बैंड है। ए बैंड मतलब क्या हुआ, दिस इज डार्क बैंड। डार्क बैंड मतलब अनाइसोट्रॉपिक, यही था ना डार्क बैंड, ये वाला। अच्छा, इसके बीच में जो लाइन है सेंट्रल लाइन को क्या कहते हैं, लाल से बनाया है, सेंट्रल लाइन को ए लाइन कह रहे हैं ना। तो इसमें भी सेंट्रल लाइन कहीं देखा लाल से बनाया है, यहाँ पर कैसे बनाया है, रेड। तो यहां पर भी सेंट्रल लाइन होगा ना कोई, तो ये सेंट्रल लाइन कौन सा था, ये लीजिए, यही था ना, यही तो बनाए थे हम, ये बना दिया, ये यही था ना, ये सेंट्रल लाइन जो है ये एम लाइन था, जो कि डार्क बैंड को कर रहा है। तो डार्क बैंड को जो कर रहा है ये कौन सा है, इसको कौन सा लाइन करते हैं, ये देखिए एम लाइन लिख दिया। ये कौन सा था, ये एम लाइन था, सेंट्रल लाइन, ये भी बना दिया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है एक्टिन और मायोसिन का लोकेशन कहां है। ठीक है, तो एक्टिन और मायोसिन, तो पहले देखते हैं मायोसिन का। तो मायोसिन जो है कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, ये मायोसिन क्या होता है, हॉकी स्टिक जो होता है ना, हॉकी स्टिक कह सकते हैं चाहे हाँ हॉकी स्टिक कह दिए। तो ये क्या होता है, इस तरह होता है ना, ऐसे होता है, इस तरह ऐसे, तो इसी तरह का ये भी होता है मायोसिन। तो अभी मायोसिन का स्ट्रक्चर और एक्टिन का स्ट्रक्चर हम टोटल बाद में देखेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखिए कि क्या होता है, ये इस तरह का स्टिक जैसा है कर्व। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, एक मायोसिन हुआ इस तरह का, बहुत सारे मायोसिन मिल गए, जैसे करीब 200 मायोसिन मिल जाते हैं, और वो फिलामेंट कहेंगे ना उसको मायोसिन फिलामेंट्स कहेंगे। तो मायोसिन फिलामेंट के फॉर्म में मायोसिन होते हैं। तो कहां पर होते हैं, किससे अटैच होते हैं, तो यहां देखिए, यहाँ बीच में ये कौन सा बैंड है, ए बैंड, डार्क बैंड। लाइट बैंड की बात हम नहीं कर रहे हैं, डार्क बैंड। तो डार्क बैंड में हम देखेंगे, यहाँ बीच है ना, यहाँ पे देखिए ऐसे ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ऐसे बनाया। तो ये एक्चुअली में होता क्या है, डार्क बैंड है, डार्क बैंड। तो ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए ये ऐसा है ना, इस तरह का एक हो गया, उसी तरह क्या होगा, ऐसे जा रहा ना, ऐसे, उसी तरह ये देखिए ऐसे। तो इस तरह से क्या हो गए हैं, यहाँ देखिए ऐसा है ना, इस तरह से कितने हैं मायोसिन, बहुत सारे मायोसिन ऐसे ऐसे अरेंज हैं। तो ये सभी मायोसिन कहां से निकल रहे हैं, सभी मायोसिन अटैच कहां से, ये याद रखना है। ऑल द मायोसिन आर अटैच्ड टू व्हिच लाइन, दे आर कमिंग फ्रॉम व्हिच लाइन, तो दे आर अटैच्ड टू एम लाइन, याद रखना है। कहां से निकल रहे हैं, एम लाइन। अब यहां देखिए, यहां से फिर इधर भी निकल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे, तो ये देखिए ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ऐसे, इस तरह। तो इधर भी दोनों डायरेक्शन में, लेकिन सारे मायोसिन कहां से अराइज कर रहे हैं, मायोसिन फिलामेंट्स, दे ऑल आर अराइजिंग फ्रॉम एम लाइन, अटैच्ड टू, ऑल द मायोसिन फिलामेंट्स आर अटैच्ड टू वेयर, एम लाइन। तो ये क्या हुआ, ये जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है मायोसिन का फिलामेंट्स है, यही है, थिक फिलामेंट बताया ना, तो यही है मायोसिन का फिलामेंट। और ये मायोसिन का फिलामेंट जो है, ये हम कह सकते हैं कि ये मायोसिन फिलामेंट में कितने मायोसिन होते हैं, लगभग ईच मायोसिन फिलामेंट, अगर ईच देखेंगे फिलामेंट, ईच मायोसिन फिलामेंट अगर देखेंगे तो हैज अबाउट, कह सकते हैं 200 मायोसिन इस तरह के होते हैं। तो 200 मायोसिन इस तरह का होता है। और ये मायोसिन फिलामेंट्स क्या होते हैं, दे आर अटैच्ड टू वेयर, दे आर अटैच्ड टू एम लाइन। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं दे आर अटैच्ड टू, अटैच्ड कर सकते हैं टू कौन सा लाइन, एम लाइन। तो ये एम लाइन से क्या होगा, अटैच है। ठीक है, तो ऐसे भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दे आर अटैच्ड टुगेदर, ऐसे लिखा हुआ है मायोसिन फिलामेंट ना, दे आर अटैच्ड टुगेदर
टू, कहां पर अटैच टुगेदर टू, याद रखना है एम लाइन, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऑल द मायोसिन फिलामेंट्स आर अटैच टुगेदर, कहां पर, टू एम लाइन। तो एम लाइन से इधर से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, ये लोकेशन, ठीक है। अब ये चीज ध्यान देंगे कि मायोसिन कहां है, ये आई बैंड में आ रहा है, नहीं, मायोसिन कहां पर है, सिर्फ और सिर्फ ए बैंड में होता है। तो याद रखिएगा, मायोसिन पूछेगा तो मायोसिन इज अ थिक प्रोटीन, थिक होता है, ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन है। दूसरा ये कह सकते हैं इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कौन सा बैंड, ए बैंड, डार्क बैंड में है, लाइट बैंड में थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है। तो ईच मायोसिन फिलामेंट क्या है, मायोसिन फिलामेंट हैज अबाउट 200 मायोसिन, दे आर अटैच्ड टुगेदर टू एम लाइन। इससे यहां पर देखिए आके सब अटैच है। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ, मायोसिन तो हो गया, ये कहां पर, इट इज प्रेजेंट इन, कहां पर, इट इज प्रेजेंट ओनली इन ए बैंड। लिखना चाहे तो लिख दे, लिख देता है। मायोसिन फिलामेंट क्या है, प्रेजेंट ओनली इन कौन सा बैंड, ए बैंड, याद रखिएगा, प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली, ऐसे लिख दें, प्रेजेंट इन ए बैंड मींस डार्क बैंड ओनली, सिर्फ ए बैंड में होता है और ये आई में नहीं है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। यहां अब देखेंगे एक्टिन कहां है, तो एक्टिन जो है ना, एक्टिन हम हरा से बनाते हैं, तो एक्टिन एक्चुअली में होता क्या है, एक्टिन ये देखेंगे, यहां देखिए, एक्टिन ऐसे है, ये मान लीजिए कि मायोसिन था, मायोसिन का फिलामेंट ये ऐसे है, ऐसे, एक्टिन ऐसे है, ठीक है, यहां देखिए, ये मायोसिन का फिलामेंट ऐसे है ना, ऐसे, यहां पर ऐसे 5 है ना उंगली, 6 ऐसे और 6 ऐसे, तो ये देखिए पूरा सटा नहीं है ऐसे, ये थोड़ा सा क्या है, छोड़े हुए ऐसे, तो ये देखिए ये मायोसिन था, ऐसे मायोसिन से 6 इधर से और 6 इधर से, तो ये एक्चुअली में क्या पूरा ऐसे नहीं सटा, थोड़ा सा गैप रह गया है उसी तरह। तो यहाँ पर हम बना सकते हैं इस तरह, देखिए यहाँ, तो ये इस रेड से देखते हैं, ठीक है, चाहे इसी से, यहाँ देखिए तो 6 है, ये क्या है, यहाँ देखिए, तो ये निकल रहा है कहां से, ये भी, ये जेड जो है ना, जेड लाइन से निकल रहा है, दोनों जेड लाइन से। तो यहाँ देखिए ऐसे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे थोड़ा बड़ा बना रहा है, ऐसे, ठीक है, ये बड़ा बना रहा है थोड़ा सा, ऐसे, ऐसे देख रहे हैं। तो ये हम सिर्फ बनाए हैं, इतने कितने हैं, एक पर 6 है, लेकिन 6 है, कितने सराउंड किए हुए, एक मायोसिन है ना फिलामेंट, तो एक मायोसिन फिलामेंट को कितने सराउंड किए हैं, 6 एक्टिन किया हुआ है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही दिखा रहे हैं, कितना दिखा रहे हैं, 2, तो इस तरह कितने किए हुए हैं, 6, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया आपको, दिस इज एक्टिन, ACTIN, एक्टिन, ये क्या हुआ, दिस इज एक्टिन है। तो ये वाला मायोसिन फिलामेंट था, दे आर अटैच्ड टू M9, एक्टिन कहां अटैच है, एक्टिन कहां अटैच है, अगर पूछ देगा, ये अटैच्ड है कहां पर, इट इज अटैच्ड टू जेड लाइन, ठीक है, इट इज अटैच्ड टू जेड लाइन, और यहां पर जो जेड लाइन से अटैच्ड हो, तो यहां कोई ना कोई तो क्या होगा, प्रोटीन होगा ना, ये जो कोई ना कोई यहां पर क्या होगा, प्रोटीन होगा, यहां पर कोई ना कोई प्रोटीन है, तो जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को कहते हैं एक्टिनिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन कहते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज एक्टिनिन। तो यहां पर लिख देना है कौन सा प्रोटीन है ये, ACTININ, एक्टिनिन, ठीक है, दिस प्रोटीन इज नोन एज एक्टिन, है ना, तो एक्टिन को जब पकड़ के रखा, एक्टिनिन प्रोटीन, ठीक है, दिस प्रोटीन इज नोन एज व्हाट, एक्टिनिन प्रोटीन, तो ये हो गया एक्टिनिन प्रोटीन हो गया। अब एक्टिन, तो एक्टिन क्या है, कह सकते हैं, एक्टिन के बारे में लिख सकते हैं, इट इज, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्टिन इज फॉर्मली मतलब टाइटली अटैच्ड टू, किससे टाइटली अटैच्ड होता है, दे आर फॉर्मली और टाइटली अटैच्ड टू, किससे अटैच्ड है, दे आर फॉर्मली और टाइटली अटैच्ड टू, कहां पर है, जेड ना, टू जेड लाइन, विद द हेल्प ऑफ क्या, कौन सा प्रोटीन, विद द हेल्प ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन, ACTININ प्रोटीन, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये वाला प्रोटीन का नाम क्या हो गया, ये जो प्रोटीन है यही है एक्टिनिन। तो ये अटैच्ड है M लाइन से, मायोसिन फिलामेंट,
और ये एक्टिन फिलामेंट सब कहां से अटैच है? दे आर अटैच टू एक्टिनिन, तो दे आर फर्मली अटैच, दिया हुआ आपके एनसीईआरटी में, फर्मली अटैच टू जेड लाइन, बस इतना ही दिया है। लेकिन ये नहीं दिया किससे? विद द हेल्प ऑफ कौन सा प्रोटीन? एक्टिनिन प्रोटीन, एक्टिन नहीं, एक्टिन तो ये खुद है, एक्टिनिन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये भी अटैच्ड है, ये भी अटैच्ड है, ये भी। अब ये पूछ देगा व्हाट इज एक्टिनिन, एक्टिनिन क्या है पूछ देगा, तो क्या बोलेगा? एक्टिनिन क्या? इट कनेक्ट्स एक्टिन टू जेड लाइन, ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं। ये क्या कर रहा है? कोई पूछ देगा तो इट कनेक्ट्स एक्टिन टू किसके साथ? जेड लाइन से जोड़ रहा है, इस तरह, ये हो गया। अब देखिए एक और प्रोटीन होता है, उसको कहते हैं दैट इज कनेक्टिन प्रोटीन और टाइटिन, ठीक है, कनेक्टिन और टाइटिन। टाइटिन मतलब नाम से लग रहा है कनेक्ट, मतलब कनेक्ट कर रहा है, टाइटली एकदम पकड़े हुए, ठीक है। तो यहां पर एक स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं हम, ये रेड से बना रहे हैं। तो ये देखिए ये एक्चुअली में यहां से निकल रहा है, कहां से निकल रहा है? ये यहां से, जेड लाइन से, तो जेड लाइन से निकल रहा है इस तरह, और ये देखिए ऐसे निकल रहा है, और ये प्रोटीन जाकर कहां अटैच्ड है? ऐसे ऐसे है ना, ये देखिए इस तरह। तो ये प्रोटीन कहां से निकल रहा है? जेड लाइन से निकल रहा है, लेकिन ये कहां पर है? यहां देखिएगा, यहां से जेड लाइन से निकल रहा है, लेकिन ये कहां पर अटैच्ड है जाकर? ये अटैच्ड है कहां पर? ये एम लाइन से अटैच्ड है। तो एम लाइन और जेड लाइन को दोनों को क्या कर रहा है? पकड़ के रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो प्रोटीन है, इसको कौन सा प्रोटीन कहते हैं? इसको कहते हैं कनेक्टिन प्रोटीन, कनेक्टिन। और इसी को कहते हैं टाइटिन प्रोटीन। क्या कहते हैं? टाइटिन और कनेक्टिन प्रोटीन। तो टाइटिन और कनेक्टिन प्रोटीन क्या करता है? इट कनेक्ट्स व्हाट? इट कनेक्ट्स किसको कनेक्ट कर रहा है? जेड लाइन टू एम लाइन, ठीक है, जेड एंड एम लाइन को कनेक्ट कर रहा है। और एक तरह से कह रहे हैं कि एक्टिन और मायोसिन को क्या है? प्लेस में रखना है। अगर सपोज करिए ये अगर इधर चला गया तो मायोसिन एक्टिन क्या होगा? इसका जगह इधर उधर हो जाएगा ना। तो इट कनेक्ट्स और इट कीप्स एक्टिन एंड मायोसिन इन प्लेस। तो ये याद रखेंगे, इट कनेक्ट्स व्हाट? जेड एंड एम लाइन। और दूसरा याद रखिएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन है मसल में, पूछेगा सबसे ज्यादा। तो कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो मसल है कौन सा है? अभी तो देखे हैं मायोसिन है ना, ये क्या है? ये मायोसिन है। तो मायोसिन जो है ना, इट इज ऑल्सो द मोस्ट अबंडेंट क्या? प्रोटीन। तो याद रखेंगे मायोसिन क्या है? ये मोस्ट अबंडेंट मतलब कि लार्जेस्ट कर सकते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? यहां लिख दे रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन मसल्स में कौन सा है? आपका आंसर हो जाएगा मायोसिन, ठीक है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा है? ये एक्टिन। तो सेकेंड कौन सा हो जाएगा? दैट इज एक्टिन। तो एक्टिन यहां लिख दे रहे हैं। तो एक्टिन है क्या है? एक्टिन, एक्टिन। तो एक्टिन हो गया, इट इज द सेकेंड। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट। तो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट कौन सा हो गया? सेकेंड मोस्ट अबंडेंट क्या? प्रोटीन। तो ये कौन सा हो गया? दैट इज एक्टिन। ये जो है ना, इसका रोल, ये टाइटिन जो देख रहे हैं, ये थर्ड अबंडेंट है। क्या है ये? इट इज द थर्ड अबंडेंट प्रोटीन, थर्ड अबंडेंट प्रोटीन इन कहां पर? प्रोटीन इन मसल्स। तो याद रखिएगा थर्ड अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है मसल में? यही है प्रोटीन। तो ये याद रखेंगे, थर्ड अबंडेंट प्रोटीन है ये इन कहां पर? इन मसल्स। तो ये याद रखेंगे, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है, दिस इज थर्ड। ये हो गया सेकेंड और ये मोस्ट अबंडेंट। तो तीन याद रखेंगे। ये किसको कनेक्ट कर रहा है? एक्टिन मायोसिन को ये कर रहा है। अब देखिए मसल्स में इलास्टिसिटी थोड़ा होता है, ठीक है, इसी के चलते, ठीक है। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी। तो इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, और इसी को क्या कर सकते हैं? इलास्टिसिटी और व्हाट? और फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी करते हैं। इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी कर सकते हैं, एक्सटेंड हो सकता है, एक्सटेंसिबिलिटी टू मसल्स। तो मसल्स को इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो ये प्रोवाइड करता है कौन? तो ये याद रखना है,
कि इलास्टिसिटी एंड एक्सटेंसिविटी प्रोवाइडेड टू मसल विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ टाइटिन मसल, ये याद रखना है, टाइटिन मसल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टाइटिन के बारे में, एक्टिन। ये एक लास्ट चीज बचा हुआ है, ठीक है, एक चीज लास्ट बचा हुआ है, यहां पर देख लेते हैं कि एक एच जोन होता है और एक ओ जोन होता है। ठीक है, क्या देखेंगे, एच जोन और ओ जोन। ठीक है, तो ये क्या है, एच जोन और ओ जोन, ये वाला थोड़ा सा ये है, ये पूरा का पूरा क्या बना है, ये पूरा का पूरा रेस्टिंग सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा क्या है, सार्कोमियर ही है, लेकिन कैसा है, ये रेस्टिंग मतलब क्या हुआ, नॉन कॉन्ट्रैक्टेड, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, उसका है सार्कोमियर का। ठीक है, अब यहां पर देखिए थोड़ा सा, तो ये रेस्टिंग सार्कोमियर है। यहां पर दो चीज देखेंगे, एक पूछता है एच जोन क्या है और ओ जोन क्या है। ठीक है, ओ जेड ओ एन ओ जोन नहीं, ओ जोन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर देख रहे हैं, अगर पूछ लेगा कि मायोसिन कहां प्रेजेंट होता है, मायोसिन इट इज प्रेजेंट इन वेयर, इट इज प्रेजेंट इन ए बैंड ओनली, यहां लिख दिए, कहां पर प्रेजेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ए बैंड में है। यहां देखिए एक्टिन कहां पर है अगर पूछेगा, तो एक्टिन देख रहे हैं कहां है, ये आई बैंड में भी है और कुछ कहां पर है, ए में भी है ना। तो यहां पर हम एक लाइन लिख देते हैं एक्टिन ही में कि एक्टिन जो होगा, एक्टिन है नहीं, ये एक्टिन ऊपर, तो एक्टिन जो है ये वाला, ये एक्टिन क्या कर सकते हैं, ये कहां पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन, याद रखिएगा, इट इज प्रेजेंट इन वेयर, तो ये प्रेजेंट कहां होता है, तो याद रखना है इसको, चलिए इसे से लिखना है, इट इज प्रेजेंट इन कहां पर, इन आई बैंड एज वेल एज ए बैंड, दोनों में है, थोड़ा सा ए बैंड में है, पूरा नहीं है, तो इट इज प्रेजेंट इन ए प्लस आई बैंड, दोनों में है ना। तो देखिए ये याद रखना है कहां पर प्रेजेंट है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन, तो एक्टिन इज अ थिन प्रोटीन एंड इट इज प्रेजेंट इन ए प्लस आई बैंड, दोनों में। ठीक है, पूरे आई में है और कुछ ए में है, ये ए बैंड में है बस, और ये ठीक होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये क्या हो गया, इट इज फॉर्मली अटैच्ड, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, और दूसरा इट इज फॉर्मली अटैच्ड टू जेट लाइन विद द हेल्प ऑफ एक्टिनिन प्रोटीन। अब यहां पर हम बता रहे थे कि मायोसिन ये कौन सा है, पूरा थिक फिलामेंट है ना, ये क्या है, पूरा थिक फिलामेंट और ए बैंड कह सकते हैं, ए बैंड मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, सिर्फ थिक फिलामेंट है ना पहले, तो थिक फिलामेंट अगर है, ठीक है, इसमें कुछ क्या है, दोनों तरफ से कुछ एक्टिन इसको ओवरलैप कर रहा है, पूरा तो नहीं कर रहा है ना, ये देखिए अगर यहां से यहां करता है तो पूरा ओवरलैप दोनों सटता, तो लेकिन ये पूरा नहीं सटा हुआ है, कुछ जगह यहाँ खाली है ना, कुछ जगह यहाँ पर क्या है, खाली है, तो ये जो जगह खाली है उसको क्या करते हैं, ये, तो ये देखिए एम लाइन था ना, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये कौन सा था, एम लाइन था, यहाँ हटा दे रहे हैं एम लाइन, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा, ये भी उधर लिख देते हैं, एक्टिनिन प्रोटीन है ना, विद द हेल्प ऑफ एक्टिनिन, ACTININ, एक्टिनिन प्रोटीन। ये अब देखिए यहां पर क्या है कि ये जो जगह खाली है, मतलब कि ये ए बैंड का वह पार्ट, ठीक है, ए बैंड का वह पार्ट जो कि किसी भी थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन से सराउंड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा, ये ए बैंड है ना, ये पूरा ए बैंड है, ए बैंड का वह पार्ट जो कि एक्टिन से सराउंड नहीं है, तो कौन सा पार्ट है, यही है ना, यही पार्ट है ना, यही तो पार्ट है, द पार्ट ऑफ क्या, ए बैंड, द पार्ट ऑफ ए बैंड और द पार्ट ऑफ थिक फिलामेंट विच इज नॉट सराउंडेड बाय एक्टिन, तो यही तो पार्ट है, ये वाला पार्ट में सराउंडेड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एच जोन। कौन सा कहते हैं, एच जोन कहते हैं। एच जोन मतलब क्या हुआ, हेंसेंस जोन, क्या कहते हैं इसको, हेंसेंस, HENSENS, क्या कहेंगे इसको, हेंसेंस जोन, तो यहां पर लिख दे रहे हैं एच और HENSE इसको कहते हैं, तो दिस इज नोन एज वाटर, दिस इज नोन एज एच, तो यहां पर ये लिख दे रहे हैं, ये कौन सा है, इसको कहते हैं एच जोन। एच जोन मतलब क्या होगा, हेंसेंस जोन कहते हैं। तो व्हाट इज हेंसेंस जोन, हेंसेंस जोन इट इज द पार्ट ऑफ ए बैंड और थिक फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन, तो एक्टिन से ओवरलैप तो यही नहीं है, यही होगा, लेकिन अगर पूछ देगा
कि नेम द पार्ट ऑफ ए बैंड और थिक फिलामेंट विच इज ओवरलैप्ड बाई एक्टिन, विच इज ओवरलैप्ड बाई एक्टिन। तो यहां पर देखिए ओवरलैप्ड है ना, तो ये ओवरलैप्ड है तो यही पार्ट है ना, बस थोड़ा सा, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला क्या है, ये पार्ट है, और ये क्या है, ये पार्ट है थोड़ा सा, तो ये पार्ट देखिए ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको ओजोन कहेंगे। क्या कहेंगे, ओजोन। इसको क्या कहेंगे, ओजोन, ओवरलैपिंग जोन। मतलब हम कह सकते हैं ए बैंड का वह पार्ट जो कि क्या है, जो कि ये एक्टिन ओवरलैप किया है, इसको ओजोन, ये भी ओजोन हुआ, और ये क्या हुआ, एच जोन। मतलब यहां कह सकते हैं क्या, हम ऐसे कह सकते हैं, इस फाइबर को देखेंगे पूरे सार्कोमेयर को, तो ये क्या आएगा, सीक्वेंस में देखेंगे तो पहले आई बैंड आएगा, फिर ओ आएगा, फिर एच आएगा, फिर ओ आएगा, और फिर क्या आएगा, आई आएगा, इस तरह। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये याद रखना है। अब एक चीज लास्ट में बस ये याद रखना है आपको कि अभी हम बताएं ना कि एक एक्टिन है, क्या है ये सॉरी ये मायोसिन था, मायोसिन को कितने एक्टिन बाइंड किए हैं, 6 एक्टिन ना। ठीक है, तो कैसे फिगर से याद रखेंगे, तो फिगर से यहां पर हम बना दे रहे हैं, इस तरह याद रखिएगा आप, ऐसे एक बेंजीन का रिंग बना रहे हैं, यहां पर क्या बना रहे हैं, बेंजीन का इस तरह का रिंग बना रहे हैं। तो ये बेंजीन का रिंग देखिए इस तरह, ये बेंजीन का रिंग है ऐसे, ये क्या है, बेंजीन का रिंग ऐसे। उसी तरह यहां पर भी बेंजीन का रिंग है ना, ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये बेंजीन का रिंग। तो अब मान लीजिए क्या ना कि जितना भी किनारा है ना, किनारा पर ये ऐसे बना रहे हैं ऐसे, तो किनारे पर ऐसे 6 इधर हो गया इस तरह, तो ये किनारे पर जो है वो क्या बनाए हैं हम, छोटा छोटा बनाए हैं, ये है क्या है, दिस इज एक्टिन, क्या है ये, ACTIN एक्टिन। ठीक है, और बीच में हम बना रहे हैं ये बड़ा सा मायोसिन, बीच में क्या बना है हम, ऐसे मोटा होता है ना, थिक होता है ना, तो थिक होता है तो क्या कहेंगे इसको, दिस इज नोन एज मायोसिन। तो ये मायोसिन है। ठीक है, तो ये एक्टिन और मायोसिन है। तो मायोसिन को देखिए, अगर पूछेगा कि ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी एक्टिन, तो देखिए ईच मायोसिन है ना, ये देखिए ईच मायोसिन कितने एक्टिन से सराउंड है, 1 2 3 4 5 6। यहां पे देखिए ईच एक्टिन मायोसिन 1 2 3 4 5 6, तो ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, ईच मायोसिन लिख लीजिए इसको, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। कहीं भी देखिए, यहां देखिए मायोसिन 1 2 3 4 5 6 एक्टिन है। ठीक है, लेकिन अगर पूछता एक एक्टिन कितने मायोसिन से सराउंड है, एक एक्टिन, तो यहां देखिए एक एक्टिन है, ये मान लीजिए बीच वाला ही है ना एक एक्टिन, ये तो एक एक्टिन कितने मायोसिन से सराउंडेड है, 1 2 3 से। ठीक है, ये किससे सराउंडेड है, कितने से, 3 से। तो यहां पर लिख लीजिए कि वेयर एज ईच एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन, 3 मायोसिन। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं, ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन, whereas each actin is surrounded by 3 मायोसिन। इस तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट स्केलेटल मसल, इसको आप लिख लें।